हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ हेडिंग है, ठीक है। राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स, यानी पैराग्राफ्स के यहाँ पे नंबर लिखने हैं, ठीक है। फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग्स द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला किया गया है आइंस्टीन इक्वेशन 9वां नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, अपने फ्यूचर वाइफ से जो आइंस्टाइन कब मिलते हैं, कौन नंबर पे मिलते हैं। देन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर ट्रू है। थर्ड है द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, 3rd नंबर, ओके। मिलेवन आइंस्टाइन मदर, 10 नंबर। एंड हियर अ लेटर दैट लॉन्च टू आर्म रेस, 15 नंबर। एंड अ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज, 8। एंड मैरिज एंड डिवोर्स, 11 नंबर, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, इस बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, यानी ये सारी चीजें जो आइंस्टाइन के बारे में कौन कौन कहते थे। सो पहला है ही वॉज बोरिंग, यानी आइंस्टाइन को कौन कहता था कि वो बोरिंग है। तो आंसर है हिज प्लेमेट्स, यानी आइंस्टाइन के प्लेमेट्स कहते थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो कहते थे कि जो आइंस्टाइन है बेसिकली क्या है, काफ़ी बोरिंग है। सेकेंड है ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, यानी कौन कहता था कि जो आइंस्टाइन है काफ़ी स्टूपिड है, यानी बेवकूफ़ है, और वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है हेडमास्टर, उनका हेडमास्टर कहता था कि जो आइंस्टाइन है वो काफ़ी स्टूपिड लड़का है, वो कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। थर्ड है ही वॉज ए फ्रीक, यानी क्या है, वो फ्रीक है। फ्रीक मीन्स होता है असमान व्यक्ति या अजीब व्यक्ति, यानी कौन कहता था कि जो आइंस्टाइन है वो अजीब व्यक्ति हैं। तो आंसर है हिज मदर, यानी आइंस्टाइन की मम्मी कहती थी कि जो आइंस्टाइन है बेसिकली क्या है, काफ़ी अजीब है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। क्या क्या रीजन है इन सारे क्वेश्चन का। तो पहला आंसर है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिच फॉर गुड, यानी आइंस्टाइन जो होते हैं वह अपने स्कूल को छोड़ देते हैं जो कि मुनिच में स्थित रहता है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो आंसर है आइंस्टाइन लिव द स्कूल इन मुनिच बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ ए स्कूल। उन्होंने अपना स्कूल मुनिच में जो था इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको वहाँ का रूल जो था, वो डिसिप्लिन था, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशंस एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद टीचर। वो क्या करते थे, जो स्कूल के रेजिमेंटेशंस होते थे, रेजिमेंटेशन मीन्स अनुशासन, एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद टीचर, और वो हमेशा क्या करते थे, टीचर के साथ हमेशा उलझ जाते थे, ओके। और उस स्कूल के जितने भी अनुशासन थे, ठीक है, डिसिप्लिन थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने वहाँ की स्कूल को छोड़ दिया। दूसरा है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन मुनिच, यानी जो आइंस्टाइन थे बेसिकली वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, ना कि मुनिच में। तो ऐसा क्यों वो करना चाहते थे। तो आंसर है अल्बर्ट पेरेंट्स मूव इन मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव। क्या होता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो माता पिता रहते हैं उनको क्या करते हैं, वह दूसरी जगह मिलन नाम का एक जगह रहता है, वहाँ पे चला जाते हैं, और वह अपने बच्चों को यानी आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव यानी अपने रिश्तेदार के पास छोड़ के चले जाते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस आइंस्टाइन गॉट हिज व्यूज टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। इसके बाद से ज़्यादा तरह से बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे वो फाइनली कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, जर्मन में जाते हैं, जो कि वह स्विट्जरलैंड में बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट वाज मोर लाइब्रेरियल देन मुनिच, ठीक है, यानी वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था, यानी आज़ादी थी, फ्रीडम थी, मतलब मुनिच के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते थे स्विट्जरलैंड में पढ़ना, ओके। क्वेश्चन 3 है आइंस्टाइन सिंग इन मिलेवा एंड आइली, यानी क्या करते हैं, जो आइंस्टाइन रहते हैं अपने दोस्त मिलेवा से मिलते हैं, ठीक है। रीजन बताइए। आंसर सो आइंस्टाइन सा इन मिलेवा मैरी इन आइली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद द होम ही वाज कॉन्स्टेंटली इट एड्स, ठीक है। वो क्या करते थे, वो जो आइंस्टाइन थे बेसिकली मिलेवा क्या थी, उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, यानी उसके दोस्त थे। एक्चुअली में जब वहाँ स्विट्जरलैंड में जाते हैं तो पहले मिलेवा से मिलते हैं, ठीक है, अपने दोस्त से, और जो वहाँ पर होता है
वहाँ पे ज़्यादा संस्कृति या मतलब माहौल था अच्छा सा, ठीक है। दोज पीपल इन फैमिली, यानी उनके जो फैमिली में, जो मिलेवा के फैमिली में लोग रहते थे, एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली अटॉट, वो क्या होते थे, काफ़ी अलग थे, ठीक है, और थे, ओके। सो ही फाउंड दैट ही वाज ए क्लेवर क्रिएचर्स, यानी उन्होंने पाया कि वो क्या है, काफ़ी क्लेवर मतलब थे। क्लेवर क्रिएचर मतलब क्लेवर मानव थे, या मतलब क्लेवर आदमी थे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, यानी ये सारी चीज़ें आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या क्या बातें बताती हैं या सिखाती हैं। तो आंसर है, दिस टेल द आइंस्टाइन वाज अ जीनियस एंड हैड द कैपेबिलिटी टू अचीव हिज टारगेट, यानी ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं जो आइंस्टाइन थे बेसिकली वो क्या थे, काफ़ी जीनियस यानी बुद्धिमान आदमी थे, और काफ़ी कैपेबिलिटीज थी उनके अंदर अपने टारगेट को फाइंड करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मोरीवर ही हैड हिज ओन व्यू ऑफ लाइफ, और उनके पास क्या था, खुद का अपना एक रूल होता है जीने का, अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग जीना, ठीक है, ना ही किसी के प्रेशर में आके जीने का, ठीक है। ही लाइक फ्रीडम टू मच, वो उनको फ्रीडम यानी आज़ादी काफ़ी पसंद थी, वो अपने लाइफ को हमेशा अपने अनुसार से जीना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रावर, जो आइंस्टाइन के डेस्क ड्रावर थे, डेस्क ड्रावर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर अलमारी नुमा होता है, उसमें ढेर सारे सामान रखे हुए थे। तो जो आइंस्टाइन होते थे अपने डेस्क ड्रावर को क्या बुलाते थे, पेटेंट ऑफिस, अपने पेटेंट ऑफिस ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई, यानी पेटेंट ऑफिस क्यों बुलाते थे अपने डेस्क ड्रावर को। तो आंसर है, आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज एंड सीक्रेट इन हिज ड्रावर। एक्चुअली में वो अपने डेस्क ड्रावर को पेटेंट ऑफिस इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो अपना खुद का एक आइडिया जनरेट कर रहे थे, अपना खुद का एक आइडिया क्रिएट कर रहे थे, इस तरह से उनके लिए एक सीक्रेट था वो जगह, ठीक है। एंड हैड ऑल द एविडेंस विच वुड कुड रिवील द सीक्रेट, और उसमें क्या था, उनके ड्रॉवर में एक तरह से सारी सीक्रेट थी, जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जितने भी फिजिक्स के बारे में वो नॉलेज गेन कर रहे थे, उनके बारे में सारी जो सीक्रेट थी उस डेस्क ड्रॉवर में रखे हुए रहते थे, इसलिए उसको पेटेंट ऑफिस बुलाते थे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हियर, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यानी जो आइंस्टाइन होते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लेटर लिखते हैं। तो आंसर है, विद द इमरजेंसी ऑफ नाजिस इन जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में क्या था, एक तरह से इमरजेंसी आ गई थी एक, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, यानी जो जब इमरजेंसी आ गई तो आइंस्टाइन जो थे वो अमेरिका चले गए। इट वॉज द फैक्ट दैट नाजिस हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बम, जो नाजिस था बेसिकली उसके पास कैपेबिलिटी थी एटॉमिक बम को डेवलप करने के लिए। इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, जो कि यह क्या कर सकता था, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। सो इसलिए ही वॉन्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन हिज लेटर, इसलिए वो लेटर लिख को क्या करते हैं, लेटर लिख के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्या करते हैं, एक तरह से वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है अगर आप एटॉमिक बम बनाते हैं तो। सो क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, ठीक है, तो उसको लेकर जो आइंस्टाइन थे किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। तो आंसर है, एटॉमिक बम डिवास्टेड द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। एटॉमिक बम जो था वो एक तरह से कहाँ पे गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया। ही वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, इसलिए ये जो था पूरे लोगों को, बहुत से लोगों को क्या कर दिया था, हिला के रख दिया था। एंड रॉट अ पब्लिक मेसेज इनटू द यूनाइटेड नेशंस, और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छे पब्लिक मेसेज मतलब एक लेटर लिखा, पब्लिक मेसेज मतलब जो कि सारे पब्लिक देख सकते हैं, टू द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एक लेटर लिखा इसको लेके। 7 है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन्स, यानी जो लोग हैं पूरी दुनिया को, वो आइंस्टाइन को पूरे वर्ल्ड सिटीजन मतलब दुनिया के नागरिक ऐसे क्यों समझते हैं उनको। तो आंसर है, द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस, उनको मतलब वर्ल्ड सिटीजन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में क्या रहे, शांति कायम रहे, ठीक है। When there was a race for the becoming atomic power, he was worried about the aftermath of the bomb. जितने भी बम या कुछ आइटम बम क्या हो रहे थे, टाइम बम क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, वो क्या थे उसको सोचकर काफ़ी चिंतित थे। He was really world citizens who was concerned with humanity. वो बेसिकली में क्या थे, पूरे दुनिया के एक नागरिक थे जो कि पूरे दुनिया को चाहते थे पूरे सुख शांति से दुनिया क्या करे, अपने जीवन की
यापन करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है, हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम द आइंस्टाइन लाइफ, यानी आइंस्टाइन के लाइफ में यहाँ पे कुछ फैक्ट है, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें यानी एक ऑर्डर में उसको अरेंज करने हैं उसके लाइफ में। तो पहला क्या है, आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी पहला जो उनके लाइफ में होता है, जो आइंस्टाइन होते हैं जर्मनी में उनका जन्म होता है, जहाँ पर उल्म नामक जगह होता है, ठीक है। दूसरी है, आइंस्टाइन अटेंड हाई स्कूल इन म्यूनिच, यानी हाई स्कूल जहाँ से किया था आइंस्टाइन ने, उस स्कूल का नाम था म्यूनिच से किया था, म्यूनिच जगह नामक स्कूल से, ठीक है। सो थर्ड है, आइंस्टाइन फैमिली मूव टू मिलन, यानी आइंस्टाइन की जो फैमिली थी, ठीक है, वो मिलन में मूव हो गई। सो फोर्थ है, टायर्ड ऑफ स्कूल्स रेजिमेंटेशंस आइंस्टाइन विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है, यानी अनुशासन देखते हुए उस एक स्कूल का, म्यूनिच में जो स्कूल था, ठीक है, उस स्कूल को क्या करते हैं, आइंस्टाइन छोड़ देते हैं और वहाँ स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। आइंस्टाइन ज्वाइन है, फिफ्थ है, आइंस्टाइन ज्वाइन है यूनिवर्सिटी जूरिच वेयर द मिर्च मिलेवा, ठीक है, वो क्या किए, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए जूरिच में, जहाँ पे मिलेवा से उन्होंने मिला, जिससे उन्होंने शादी की। छठा नंबर है, ही वर्क्स इन ए पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, वो क्या करते थे, पेटेंट ऑफिस के ऑफिसर के तौर पे काम करते थे, टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह, ठीक है। सो सेवंथ, आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद से सातवां नंबर पर क्या किया, जो आइंस्टाइन थे, ठीक है, उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी फिजिक्स में एक चैप्टर है, ठीक है, उनको क्या किया, डेवलप किया, ठीक है, यानी इसका थ्योरी का आविष्कार किया। सो ईयर 8 है, ही प्रोवाइड्स ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी एक लॉ और मतलब बनाया जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ए ग्रेविटेशनल उसको कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर है, ही इज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर क्या हुआ उनके लाइफ में, व्हेन हिटलर्स कम टू पावर, जब हिटलर्स पावर में आ गया, ठीक है, उस समय हिटलर की बात है, हिटलर के समय की बात है। आइंस्टाइन लिव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बाद से वो जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट में चले गए। सो 11 नंबर, आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू यूज प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड वार्न अगेंस्ट जर्मनी एंड बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बम, ठीक है। इसके बाद से क्या करते हैं, 11वें नंबर पे वो एक लेटर लिखते हैं अमेरिका के, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम, जिनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ताकि वो मतलब टाइम बम को ना बना सकें, ठीक है, इसलिए उन्होंने उस लेटर में वार्निंग दिया था उनको लिख के। एंड 12 नंबर पर आइंस्टाइन डाइन, 12वें नंबर पर क्या होता है उनके लाइफ में, क्या होता है, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीडियो होती है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।